हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो आज मैं तुम्हारे लिए लेकर आ गया हूँ टॉप एनआईटीज एंड देयर कट ऑफ्स। थोड़ी सी शक्ल मेरी अजीब सी हो रही है, आंख वाँख एक लाल है, थोड़ी मुझे सर्दी हो रही है। टेंशन मत लेना, कहीं से पिटपिटा के नहीं आया हूँ मैं। इस वीडियो का पॉइंट क्या होने वाला है? इस वीडियो का पॉइंट ये है कि जेई मेंस 2025 का जो पेपर है वो बहुत ज़्यादा करीब है, और ऐसे में हम चाह रहे थे कि तुम लोगों को एक रियलिटी चेक मिल जाए कि वाकई जो एनआईटीज हैं उसमें घुसने के लिए लास्ट रैंक पे क्या मार्क्स चाहिए होते हैं, और टॉप रैंक पे, टॉप ब्रांच की जो कट ऑफ रहती है उस पर क्या मार्क्स, क्या रैंक चाहिए होती है। ये वो इंस्टीट्यूट्स हैं इस देश के जिसमें अगर तुम घुस जाते हो तो इट इज़ लगभग गारंटीड, अनलेस तुम बहुत ज़्यादा कोई ऐसे कांड ना कर दो, तो लगभग इट इज़ गारंटीड कि तुम एक अच्छा करियर बूस्ट, अच्छी लाइफ अपने लिए आगे इंश्योर कर लेते हो। तो इन एनआईटीज़ में घुसने के लिए एक्चुअल में क्या है भाई, क्या सीन है, कितने नंबर वगैरह क्या चाहिए होते हैं, वो सब अपन वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एनआईटी कैलीकट। एनआईटी कैलीकट जो है वो तुम्हारा केरला में लगता है, अगर गलत हो तो कंफर्म कर देना। केरला में लगता है तुम्हारा एनआईटी कैलीकट होम स्टेट। जिन बच्चों को नहीं पता, सारे एनआईटीज में जिस होम स्टेट में वो एनआईटी होता है, जिस स्टेट में वो एनआईटी होता है, उस स्टेट के जो भी बच्चे जिन्होंने वहां से अपनी 12th क्लास करी है, 50% सीट्स जो होती है वो उन बच्चों के लिए रिजर्व होती है, और 50% सीट्स जो होती है वो अदर देन दैट स्टेट, मतलब रेस्ट ऑफ इंडिया से बच्चे जो आते हैं उन लोगों के लिए रिजर्व होती है। तो अदर स्टेट की जो रैंक होती है वो हमेशा ऊपर रहेगी, उस पर तुम्हें बहुत अच्छी रैंक लानी पड़ती है अगर तुम्हें अपने से दूसरे स्टेट के एनआईटी में चाहिए। ये सभी एनआईटीज में होता है थ्रू आउट, आईआईटीज में ये नहीं होता है। उसमें जेई एडवांस की ऑल ओवर इंडिया जो तुम्हारी रैंक रहती है वो रहती है, ठीक है। तो किसी को नहीं पता था अगर तो मैंने बता दिया कि अदर स्टेट रैंक है ये, और ये होम स्टेट रैंक है। तो सबसे पहले अपन सीएस ब्रांच की बात कर लेते हैं। एनआईटी कैलीकट में 4482 रैंक तुम्हें लानी पड़ेगी अगर तुम अदर देन कैलीकट यानी केरला के बाहर से हो, और होम स्टेट रैंक तुम्हारी 9271। देख रहे हो कितना गैप है, वो तुम्हें फायदा होता ही है, वो तुम्हें अपने स्टेट के एनआईटी में फायदा मिलेगा। मार्क्स जो इस मेन वीडियो जो इस वीडियो का मेन पॉइंट है, 223 मार्क्स पे तुम्हें ये ब्रांच मिल जा रही थी। मैंने क्या है वर्स्ट केस मार्क्स लिए, मतलब इससे ये अपर लिमिट है 223 मार्क्स। हो सकता है किसी बच्चे की शिफ्ट जो है, क्योंकि जेई मेंस में मार्क्स जो है वो शिफ्ट वर्सेस शिफ्ट टू शिफ्ट वेरी करते हैं, तो अलग अलग शिफ्ट में, ईजियर शिफ्ट में मार्क्स जो लाना थोड़ा ईजी रहता है, डिफिकल्ट शिफ्ट में मार्क्स डिफिकल्ट रहते हैं, बट कम मार्क्स पे ज्यादा रैंक बन जाती है, तो उस हिसाब से चीजें वेरी करती रहती है। मैंने वर्स्ट केस लिया है कि इतने नंबरों पे तो तुम्हें मिल ही जा रही थी, इससे कम पे भी मिल सकती है, बट वो किस्मत की बात है, ठीक है। क्लोजिंग मार्क्स जो है हर एनआईटी के लिए यहाँ अलग से लिख दिए गए हैं। 155 मार्क्स पे यहाँ पे लास्ट ब्रांच क्लोज हो गई थी, वो थी बायोटेक्नोलॉजी। अदर स्टेट की रैंक कितनी थी? 35,922, और होम स्टेट के लिए 32,869 रैंक पे तुम्हें बायोटेक मिल रही थी। एक यहाँ सवाल उठ के आता है कि भैया होम स्टेट के लिए इतनी कम रैंक पे, होम स्टेट के लिए रैंक कम है, अदर स्टेट के लिए रैंक ज्यादा है, ऐसा कैसे? यहाँ पे तो इतना बड़ा गैप था। वो कई बार डिमांड पे भी वेरी कर जाता है। अदर स्टेट से जो बच्चे आते हैं वो एनआईटी कैलीकट में सीएस, ईसी, इलेक्ट्रिकल, इंजीनियरिंग, इन सब ब्रांचेस के लिए डिमांड बढ़ी रहती है, तो यहाँ पे रैंक कम है। बायोटेक ही लेनी है दूसरे स्टेट में जाके तो उसका कोई पॉइंट नहीं बनता, इसलिए डिमांड थोड़ी गिर जाती है और यहाँ पे रैंक जो है थोड़ी कम हो जाती है। तो ऐसी चीजें सब वेरी करती रहती है। तुम्हें फोकस करना है एट दिस पॉइंट मार्क्स पे, कितने मार्क्स पे क्लोज हो रहा है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मोटिवेट हो कि हाँ भाई साहब इतने नंबर तो लेकर आने ही है। बहुत बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं कि भैया बिल्कुल ही कम नंबर आ रहे हैं, बिल्कुल ही कुछ नहीं हो रहा। 155 मार्क्स तो लेकर आ सकते हो, उसमें भी तुम्हारा एनआईटी कैलीकट में कम से कम लास्ट ब्रांच ही है, लेकिन एडमिशन तो हो जाता है, और अभी जेईई में बहुत टाइम है, तुम बेहतर कर लोगे, मुझे तुम पे भरोसा है। इसलिए यही इस वीडियो का पॉइंट है कि तुम्हें थोड़ा सा एक रियलिटी चेक देना है और मोटिवेट करना है कि हाँ वाकई जेईई पॉसिबल है, एनआईटीज में घुसना एक्चुअली पॉसिबल है, ठीक है। अगले एनआईटी पे चल लेते हैं। हाँ, अगले एनआईटी त्रिची। एनआईआरएफ रैंकिंग 1 पे बहुत समय से जमा रहता है, 1 2 इसी पे चलता रहता है। देश का टॉप एनआईटी है। त्रिची जो है तमिलनाडु में सिचुएटेड है, तिरुचिपल्ली जैसे भी प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। अब देख लेना क्लोजिंग मार्क्स जो जाते हैं 170 मार्क्स तुम्हें लाने पड़ेंगे अगर तुम्हें यहाँ पे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग ब्रांच चाहिए। अदर स्टेट के लिए वो क्लोज हो जाती है 24,286 रैंक पे, और होम स्टेट के लिए जाती है 24,973। टॉप ब्रांच जो सीएससी ही रहती है, ऑल ओवर सारे कॉलेजेस तुम देखोगे सीएससी का ही कट ऑफ सबसे ज्यादा जाता है, 1,224 रैंक अदर स्टेट के लिए तुम्हें चाहिए होगी। होम स्टेट से हो तो तुम्हें फायदा हो जाता है, 5066 तुम्हारी होम स्टेट रैंक रहती है, जिसपे तुम्हें एडमिशन मिल जाता है। इसके अलावा देखो सिविल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल, मटेरियल्स और प्रोडक्शन जो है ये थोड़ी सी जो है डेड ब्रांचेस हो चुकी हैं। केमिकल या इंस्ट्रूमेंटेशन तक अपन मान सकते हैं कि बहुत अच्छा स्कोप रहता है तुम्हारे फोकस, मतलब अच्छा बच्चे यहाँ से भी कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट हाँ ये ब्रांचेस जो है यहाँ से तुम्हें ब्रांच का थोड़ा फायदा मिल जाता है। तो 11,001 रैंक अदर स्टेट के लिए तुम्हें लानी पड़ेगी। होम स्टेट से हो तो ये थोड़ा रिडंडेंट डेटा है, आई मीन ये या तो 14,000 होना चाहिए मेरे हिसाब से, 14,697, वो थोड़ा सा वहाँ गड़बड़ा गया है, पीपीटी बनाते हुए हो जाता है कई बार, ठीक है। तो अगले एनआईटी पे चलते हैं। एनआईटी सूरतकल। एनआईटी सूरतकल जो है तुम्हारा लगता है कर्नाटका में, कर्नाटका करेक्ट कर देना अगर कोई भी डेटा या स्टेट करेक्ट ना हो। एनआईटी सूरतकल के क्लोजिंग मार्क्स होते हैं 165, 27,766 रैंक तुम्हें चाहिए अदर स्टेट के लिए। होम स्टेट से हो तो 41,318 रैंक पे तुम्हें एनआईटी सूरतकल में एडमिशन मिल जाता है।
मैं वर्स्ट केस लेके चल रहा हूँ कि तुम लोग कर्नाटका से नहीं हो, अगर तुम किसी और उससे भी हो तो भी 27,000 रैंक लाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होता है। 165 नंबर जेईई मेंस में आ जाते हैं, ऐसे कोई बहुत दिक्कत नहीं होती है। उसमें भी तुम्हें यहाँ पे माइनिंग इंजीनियरिंग मिल जाती है एनआईटी सूरतकल में। सीएससी अगर तुम्हें एनआईटी सूरतकल में चाहिए तो अदर स्टेट से हो 1615। हाँ, यहाँ पे अदर स्टेट के लिए वो भी सीएससी चाहिए तो भैया बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। होम स्टेट से हो यही तुम्हें 2933 रैंक पे मिल जाता है। अदर डेटा यहाँ पे कुछ बीच में डेटा में डिस्क्रिपेंसीज हो गई है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। बाकी पूरा डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, इसको तुम अपन पीपीटी अपलोड कर देंगे चाहोगे तो यहाँ से देख सकते हो, नहीं तो सीधा स्क्रीनशॉट ले लो यार, मतलब वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगले एनआईटी पे चलते हैं। एनआईटी वारंगल अगेन ये सेकंड या थर्ड पोजीशन पे एनआईटी त्रिची के बाद अक्सर बना रहता है। वारंगल जो है तुम्हारा एनआईटी वारंगल शायद तेलंगाना में लगता है। इसमें सीएससी ब्रांच अगर तुम्हें चाहिए तो अदर स्टेट के लिए 2186 पे क्लोज हो जाती है। होम स्टेट से हो तो तुम्हें थोड़ा फायदा रहता है, 2804 रैंक तक तुम्हें एडमिशन सीएससी में मिल जाता है। केमिकल इंजीनियरिंग यहाँ पे लास्ट ब्रांच रहती है, अदर स्टेट के लिए जाती है 18,833। होम स्टेट से हो थोड़ा फायदा मिलता है, 26,477 पे तुम्हें मिल जाती है। ये थोड़ा डेटा रिडंडेंट है, इसको माफ करना। ठीक है, क्लोजिंग मार्क्स जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका वीडियो 178 मार्क्स तुम्हें लाने पड़ेंगे अगर तुम्हें एनआईटी वारंगल में जस्ट एडमिशन चाहिए। सीएस के लिए तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा नंबर लाने पड़ते हैं, ये तुम्हारा जाएगा करीब 230। जैसा मैंने तुम्हें जब सूरतकल के बारे में बताया था तो सारा आइडिया दे दिया था, कैलीकट के बारे में बताया था तो सारा एक ग्रेडियंट दे दिया था। ये मैं बस यहाँ पे क्लोजिंग मार्क्स बताता जा रहा हूँ कि किसके लिए कितने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट एनआईटी में चलते हैं। एनआईटी रूरकेला। एनआईटी रूरकेला भी बहुत माना हुआ एनआईटी है। ये भी ऐसे ना, ये जो सारे हैं ये टॉप 8 टॉप 10 एनआईटीज है, ये ऊपर नीचे इनकी रैंकिंग होती रहती है। एनआईटी रूरकेला में अगर तुम्हें सीएस ब्रांच चाहिए तो अदर स्टेट से तुम्हें रैंक लानी पड़ेगी 2940। यही अगर तुम होम स्टेट से हो तो तुम्हें 7807 रैंक पे एनआईटी रूरकेला मिल जाता है। क्लोजिंग मार्क्स यानी लास्ट ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग में अगर तुम एडमिशन लेना चाहते हो तो अदर स्टेट से तुम्हें 25,893 रैंक लानी पड़ेगी, और होम स्टेट से हो तो यही तुम्हें 40,516 पे मिल जाएगा। दूसरी सारी ब्रांचेस जैसे एआई, ईसी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग तक भी मान के चले तो 15,000 रैंक पे तुम्हें बहुत अच्छी ब्रांच मिल जाती है अदर स्टेट से, और 25,338 अगर तुम होम स्टेट से हो यहाँ पे तो मैकेनिकल तक स्कोप इज़ वेरी गुड। मैं कहूँगा केमिकल और फिजिक्स भी ऐसे, अच्छा ये एमएससी की रैंक है, बट केमिकल और फिजिक्स जो इंस्ट्रूमेंटेशन फिजिक्स हो गई या इंजीनियरिंग फिजिक्स हो गई कई कॉलेजेस में जो उस नाम से जानी जाती है, ये सभी जो ब्रांचेस है ना, अगर इनका ऐसे सीएस वाला एकदम स्कोप नहीं है, लेकिन अगर तुम इनमें बहुत अच्छा करो तो यहाँ से तुम्हारे फ्यूचर के लिए बहुत प्रॉस्पेक्ट्स खुल जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी ब्रांचेस अच्छी मानी जाती है, एकदम ऐसे सिविल या बिल्कुल ही नीचे की ब्रांच माइनिंग वगैरह नहीं है। इन ब्रांचेस में भी तुम एक अच्छा फ्यूचर इंश्योर कर सकते हो। ठीक है, अगले कॉलेज पे चलते हैं। एमएनएनआईटी यूपी। एमएनएनआईटी यूपी का जो कट ऑफ है यहाँ पे देखना थोड़ा सा जैसे होम स्टेट के लिए देखोगे 30,000 है और अदर स्टेट के लिए 38,000 है। ऐसा इसलिए रहता है क्योंकि यूपी जो है वो बहुत बड़ा स्टेट है और वहाँ पढ़ने वाले और कंपटीशन ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये देखा गया ट्रेंड कि होम स्टेट में कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है और अदर स्टेट में तुम्हें कम रैंक्स पे मिल रहे होते हैं कॉलेजेस, तो ये थोड़ा सा सीन है। क्लोजिंग मार्क्स 154 अगर तुम्हें एमएनएनआईटी यूपी में जाना है तो। मोतीलाल नेहरू एनआईटी है शायद इसका फुल फॉर्म, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, सीएससी यहाँ अदर स्टेट के लिए बंद हो जाती है 4191 पे। होम स्टेट के लिए तुम्हें 5943, तुम्हें थोड़ा सा फायदा है होम स्टेट में, नीचे आते आते देखो कि गायब हो जाएगा। ये मेरे हिसाब से 21,000 होना चाहिए, ये गलत हो गया थोड़ा सा। हाँ ठीक है, तो ये पूरा डेटा है। यहाँ पे सारी ब्रांचेस ईसी, इलेक्ट्रिकल, इंजीनियरिंग तक, इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स तुम्हें 11,000 पे मिल रही है, दोनों में 11,794, 11,650। लास्ट ब्रांच मटीरियल्स इंजीनियरिंग के मैंने तुम्हें मार्क्स भी बता दिए और रैंक भी बता दिए। ठीक है, अगले एनआईटी में चलते हैं। एनआईटी नागपुर। एनआईटी नागपुर में अगर तुम्हें सीएस ब्रांच चाहिए तो अदर स्टेट से तुम्हें रैंक लानी पड़ेगी 5,795, और अगर होम स्टेट से हो तो यही तुम्हें मिल जाएगा 7,583 पे। मैं सारे रीड आउट नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे स्क्रीन पे तुम्हारे पीछे डेटा है लगा हुआ, तो वो तुम बिल्कुल देख सकते हो, चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सारा पढ़ने का कोई पॉइंट नहीं बनता, वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। माइनिंग इंजीनियरिंग जो है यहाँ लास्ट ब्रांच रहती है 44,834, अगर तुम अदर स्टेट से हो तो तुम्हें वो रैंक लानी पड़ेगी, और अगर होम स्टेट से हो तो 49,561 पे तुम्हें मिल रहा होता है कॉलेज। क्लोजिंग मार्क्स जो रहते हैं 147 मार्क्स तुम्हें मतलब चाहिए ही चाहिए मिनिमम, अगर तुम्हें एनआईटी नागपुर में एडमिशन लेना है तो। ठीक है, इसी के बाद चलते हैं अपन एनआईटी सूरत। सूरत यानी गुजरात में। गुजरात अदर स्टेट रैंक, अगर तुम गुजरात के बाहर से हो और रेस्ट ऑफ इंडिया कहीं से आते हो और तुम इसमें एडमिशन लेना चाहते हो तो 27,163 रैंक तुम्हें लानी पड़ेगी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। यहाँ पे थोड़ा सीएस का जो डेटा है वो मिल नहीं रहा था थोड़ा सा, इसलिए हमने कहा रिस्क नहीं लेते, उसको भी अलग से अपन अटैच कर देंगे। लेकिन एक लास्ट जो है क्लोजिंग मार्क्स जो तुम्हें मेन हिस्सा में बताना जरूरी है वो है 170। एनआईटी सूरत में अगर तुम एडमिशन लेना चाहते हो तो तुम्हें 170 मार्क्स मिनिमम लाने पड़ेंगे। यहाँ पे ये तो देखो एमएससी की ब्रांचेस है, कुछ क्या है कॉलेजेस ना एमएससी इंटीग्रेट कर दिए, तो ये एमएससी की रैंक्स है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री मेरे हिसाब से यहाँ पे लास्ट ब्रांच जाती है 46,870, तुम्हें उसके लिए रैंक लानी पड़ेगी अगर तुम अदर स्टेट से हो, और होम स्टेट से हो तो 49,761। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट बीटेक। ओके, अगले कॉलेज पे चलते हैं। आई थिंक दिस शुड बी द लास्ट वन और सेकंड लास्ट वन। हाँ ठीक है, तो यही अपने एनआईटी सूरत। तो अब तुम्हें मैंने 8 एनआईटीज बता दी। एनआईटी सूरत, नागपुर, यूपी, रूरकेला, वारंगल, सूरतकल, त्रिची, कैलीकट,
सारे तुम्हें एनआईटीज के क्लोजिंग मार्क्स भी बता दिए, टॉप रैंक्स भी बता दी, बॉटम रैंक्स भी बता दी। अब तुम्हें मार्क्स पता है एक्चुअलिटी में तुम देखोगे तो एक अच्छे एनआईटी में घुसने के लिए सारा जो मार्क्स थे वो कहीं 160 180 के बीच में ही लाया कर रहे थे, उससे कम कम पे भी मिल जा रहे थे। कहने का मतलब ये कि जेईई 2025 से जो बच्चे डर के बैठे हो कि बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता यार, 150 नंबर तो आखिरी 1.5 महीने अभी जो बचा है उसमें भी तुमने अगर ढंग से पढ़ाई कर ली तो 150 नंबर तो तुम वहाँ से भी लेकर आ सकते हो। इसलिए ये रियलिटी चेक अब तुम्हें जो मिल गया है इसका इस्तेमाल करो, जाओ मोटिवेट हो, पढ़ाई करो। इन कॉलेजेस में एक बार घुस गए तो लाइफ आगे बहुत मजेदार है, टेक माई वर्ड फॉर इट। जो भी सारी मेहनत करो इट इज एक्चुअली में वर्थ इट। प्लीज पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।